अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हम उर्दू राइटिंग सीख रही हैं। हमने लेसन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। लेसन नंबर 1 में हमने अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा लिखना सीखा, बेसिक चीज़ें सीखी। लेसन नंबर 2 में हमने बे लिखना सीखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन नंबर 3 है। आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको सारी हरूफ तहज्जी लिखना सिखाऊँ कट मार्कर से। तो पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जो राइटिंग मैं आपको सिखाने लगी हूँ, मैं कोई प्रॉपर कैलीग्राफर नहीं हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट जो चीज़ मैंने सीखी है, मैं इंशाल्लाह आपको वो सिखाऊंगी। तो ये राइटिंग बिल्कुल सिंपल राइटिंग है। सिंपल राइटिंग मैं आपको सिखा रही हूँ। इतनी राइटिंग मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन कर सकें और पेपर में अच्छी राइटिंग का इस्तेमाल कर सकें। अगर आप प्रॉपर उर्दू राइटिंग सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, आप वहाँ से प्रॉपर राइटिंग सीख सकते हैं। मेरी वीडियोस में मैं सिर्फ आपको इतनी राइटिंग सिखाऊंगी कि आप पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर लें। जिस तरह की मेरी राइटिंग है आपने देखी होगी, जिस तरह मैंने सीखा है मैं इंशाल्लाह आपको वो सिखाऊंगी। तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप प्रॉपर राइटिंग कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं कलम से, तो आप किसी और यूट्यूब चैनल का विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मार्कर्स मैं यूज़ करूँगी, ये मास्टर कलम मार्कर है 605। ये मार्कर्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक मार्कर होता है 60 मास्टर कलम 604 मार्कर्स। तो अगर आपके पास 605 मार्कर नहीं है तो आप 604 यूज़ कर सकते हैं। अब 605 के साथ साथ एक और मार्कर होता है टेम्पो मार्कर, जो बिल्कुल 605 की तरह ही लिखता है। तो आज की राइटिंग में मैं टेम्पो मार्कर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास टेम्पो मार्कर नहीं है तो आप 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ करेंगे। 605 और 604 मार्कर्स में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक कैलीग्राफी किस तरह की होती है, उर्दू की राइटिंग के लिए मार्कर को किस तरह पकड़ते हैं, उस हवाले से डिटेल से वीडियो एक चैनल पे मौजूद है। उस वीडियो में मैंने आपको उर्दू राइटिंग भी सिखाई है और इंग्लिश राइटिंग भी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपसे एक और अहम बात डिस्कस करनी है, वो मैं वीडियो के लास्ट में करूँगी और उस बात का जवाब भी आपने मुझे देना है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मार्कर को पकड़ना कैसे है। ये एंगल मैंने अंदाजे से बनाया 45 का एंगल है। जब हमने नुक्ता डालना है, डॉट्स लगाने हैं, तो हमने मार्कर को 45 के एंगल पे पकड़ना है। जैसे देखें, अगर मैं डॉट लगा के दिखाऊँ आपको, तो इस एंगल से डॉट लगेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह आपने मार्कर को पकड़ना है जब आपने डॉट्स लगाने हैं। सिर्फ डॉट्स लगाने के लिए मार्कर को इस तरह पकड़ना है। बाकी कंप्लीट हरूफ तहज्जी लिखने के लिए मार्कर को हमने इस एंगल से पकड़ना है। ये एंगल 70 या 80 के दरमियान का एंगल है। जब हम यहाँ पे मार्कर को पकड़ के लिखेंगे तो मार्कर हमारा कुछ इस तरह का होगा, इस शेप में आएगा, ठीक है। आपने ना मार्कर को बिल्कुल इस तरह पकड़ना है, ना 45 के एंगल पे, ना बिल्कुल 90 का एंगल होना चाहिए। ये देखें, ये 90 का एंगल है। मार्कर की जो लाइन है वो इस एंगल के बिल्कुल अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस एंगल के ऊपर जिस तरह मैं लाइन लगा रही हूँ, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये लाइन हम ड्रा करते हैं, यहाँ से करते हैं। तो ये देखिए, ये सीधा मैंने अलिफ लिखा है इस एंगल से। तो जितनी भी हरूफ तहज्जी है उसको लिखने के लिए आपने मार्कर को इस तरह पकड़ना है, डॉट्स के लिए इस तरह पकड़ना है, और कभी भी मार्कर को बिल्कुल 90 का एंगल या बिल्कुल सीधा नहीं पकड़ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। अलिफ मद्दा सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये सीधा, ये हो गया हमारा अलिफ। बिल्कुल इस तरह का लिखा जाएगा। यहाँ पे जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ टेम्पो मार्कर है। इसकी जो टिप है ना वो ज़रा मोटी है, लेकिन जो 604 मार्कर होता है ना उसकी टिप जो होती है वो ज़रा छोटी होती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो जब आप 604 से अलिफ लिखेंगे तो वो ज़रा कुछ छोटा लिखा जाएगा। तो आपने प्रैक्टिस 605 से करनी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपको 604 से भी लिखना आए। जब आपको 605 से लिखना आएगा तो ऑटोमेटिकली 604 से भी आ जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एंगल देखिए मेरा कौन सा है, ये हमारी होगी मद्दा, इस तरह लिखी, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से लिख के दिखाती हूँ। अलिफ इस तरह और मद्दा इस तरह। ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं देना, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर से लिखेंगे तो मार्कर की जो टिप है वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी और मार्कर जल्दी ख़राब हो जाएगा। बे लिखने के लिए हम यहाँ से थोड़ा स्लाइड फॉर्म होगी,
और यहाँ से हम सीधा ले जाएंगे, ठीक है, और नीचे हम डॉट लगाएंगे। अब डॉट में आप एंगल दे सकते हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ना, ये हमारे तकरीबन बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी बे लिखा था, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लिखा गया था, ये वाला। अब लिखते हैं जी जीम। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये चीज़ और फिर बिल्कुल आराम से हम गोल, और डॉट हम यहाँ पे 45 के एंगल से डॉट बनाएंगे। मैं बार बार लफ्ज़ नहीं लिखूँगी, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इस तरह अलिफ बे जीम, और फिर आता है दाल। दाल के लिए पहले आपने ये चीज़ बनानी है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी, और यहाँ से ऐसे, ये हमारा हो गया दाल। जिन स्टूडेंट से यहाँ से मोटा नहीं होता वो क्या करें, वो इस तरह करें, ठीक है, और यहाँ से इस तरह। लेकिन इस चीज़ में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है और पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो आप इस तरह की प्रैक्टिस कर लें कि आपको यहाँ से इस तरह मोटा करना आ जाए, इस तरह लिखना आ जाए। रे में भी यही चीज़ होती है, वाव में भी। रे में आपको लिख के दिखाती हूँ। रे के लिए पहले बिल्कुल सीधी लाइन, और फिर इस तरह रे, बिल्कुल सीधा, जिस तरह हम अलिफ नहीं लिखते उस तरह, और बिल्कुल ये ज़रा ज़्यादा मोटा हो गया, इस तरह आपका रे होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा। रे के बाद आते हैं जी सीन की तरफ। सीन के जो 2 पॉइंट्स होते हैं, पहला वाला जो होता है वो छोटा, और दूसरा वाला ज़रा थिक होगा, ठीक है। ये छोटा भी है और थिन भी है, दूसरा वाला ज़रा लंबाई में ज़्यादा है और थिक भी है। जो 2 ये सिरे हैं, आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ बनाएं टिप से, फिर पूरा मार्कर यूज़ करें इस तरह आपने इसकी। और ये थोड़ा ऊंचा भी होना चाहिए, जैसे मैं फिर से बनाती हूँ, ये देखिए इस तरह, जिस तरह हम अरबी लैंग्वेज में 3 लिखते हैं ना, कुछ कुछ ये इस तरह का है। और यहाँ से हमने फिर गोल करना है। अब आपने ध्यान से देखना है गोल किस तरह करना है, इस तरह सीन लिखेंगे। ये गोल नून में भी आता है, नून में सही मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये नून, इस तरह आपने गोल करना है। इस गोल की आप प्रैक्टिस करें। ये गोल हम लाम में भी यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको लाम लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे लाम में पहले आपने सीधा अलिफ, जिस तरह हम अलिफ लिखते हैं लाम में पहले सीधा अलिफ, और फिर यहाँ से ये चीज़। सीन के बाद शीन, वही सेम होगा। स्वाद हम लिखेंगे यहाँ से टिप, पूरा मार्कर, ये चीज़, और इस तरह यहाँ पे मार्कर को लाके आपने छोड़ा और इस तरह स्वाद लिखा, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं प्यारा सा लिखती हूँ, ये चीज़। ये गोल ज़्यादा अच्छा लिखा है, इस गोल की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये गोल इतना सही नहीं है, मैं फिर से लिख के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह सीन होगा, लाम सीन शीन स्वाद स्वाद। तो ये किस तरह लिखते हैं, पहले आपने बनाना है अलिफ सीधा। अलिफ की अगर आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपके आधे लफ्ज़ कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसकी ये स्वाद की तरह की शेप आपने बनानी है। आइन लिखना मैंने बहुत मुश्किल से सीखा था। पहले आपने लगाने हैं डॉट्स, इस डॉट को ज़रा लंबा करना है, ये गोल, ठीक है, ये ज़रा डॉट ऐसे, और यहाँ से आपने ये चीज़ बनानी है। तो आइन लिखते हुए ज़रा टाइम लगता है, लेकिन आइन लिखना इतना आसान नहीं है, आपको पेपर में इसमें ज़रा टाइम लगाना पड़ेगा। फिर आते हैं जी फे की तरफ। फे में ये चीज़ गोल होनी चाहिए आपकी, थोड़ा सा गैप, और फिर बिल्कुल बे की तरह, ठीक है, बिल्कुल बे की तरह। फिर से मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ये चीज़, थोड़ा सा गैप और बे। ऊपर हम लगाते हैं जी डॉट, 45 का एंगल। उसके बाद आते हैं काफ की तरफ, तो ये चीज़, ये बिल्कुल काफ सिंपल, और 2 डॉट। दूसरे काफ में पहले आपने अलिफ, फिर बे बनाया, और इस तरह। लाम मैंने लिख दिया है। ये मीम लिखना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मीम। पहले डॉट, फिर इसको सारे को सीधा लेंगे। तो मीम की आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा लिखना अगर आपको आ जाए ना, तो आप बार बार इसको लिखना चाहेंगे, बहुत मज़े का ये।
नून भी मैंने शायद लिख लिया है, लाम मीम नून। नून फिर से लिख के दिखा देती हूँ। पहले आपने नून के सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। जब नून लिखना सीख लेंगे तो आपको लाम सीन स्वाद लिखना आ जाएंगे। ये गोल चीज़ की पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। नून के बाद हम लिखेंगे वाओ। वाओ लिखने के लिए पहले हम ऐसे और ये चीज़। उसके बाद हम लिखते हैं हमज़ा। हमज़ा बिल्कुल आइन की तरह का है। पहले डॉट, फिर सीधी लाइन और फिर यहाँ से ऐसे हमज़ा इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं जी ये की तरफ। पहले ये चीज़ और फिर इस तरह। ये मुझे अभी भी सही नहीं लिखना आया, उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो आपने हर चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। भरी ये इस तरह लिखा जाएगा और डॉट अगर आपने लगानी है तो इस तरह आपने सारी हरूफ तहज्जी कंप्लीट करनी है। ये देखिए, नेक्स्ट लेसन में हम लोग इंशाल्लाह हेडिंग्स और स्टेटमेंट्स लिखना सीखेंगे। जिस तरह हमने इंग्लिश राइटिंग कंप्लीट की है उसी तरह हम उर्दू राइटिंग को भी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत सी वीडियोज़ हैं जो मैं बनाना चाहती हूँ लेकिन टाइम नहीं हो पाता और मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती। लेकिन अब मेरी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड करूँ। और प्यारे बच्चों, मैंने आपसे ज़रूरी बात ये करनी थी कि मैं सोच रही हूँ अपने उर्दू के नोट्स खुद बनाऊँ और वो नोट्स आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता गज़ल की तशरीह में कितने अशार लिखें, कौन कौन से अशार लिखें और सारा मटेरियल वगैरह ढूंढने में उनको काफ़ी टाइम लगता है। मुझे भी बहुत टाइम लगता था। मेरे पास 3 से 4 बुक्स होती थी। मटेरियल इकट्ठे करते करते मेरे 2 से 3 घंटे लग जाते थे। तो मैं वही सारा मटेरियल इकट्ठा करके अपने नोट्स बनाऊँ और वो आपके साथ शेयर करूँ। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।